हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे, उसको समझने की कोशिश करें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को 4 प्रश्न पूछे, जिसका वर्णन श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। पहला प्रश्न ये था कि पदार्थ में तथा आध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप है। दूसरा प्रश्न, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है। तीसरा प्रश्न, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। और चौथा प्रश्न, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। ये 4 प्रश्न तो है, लेकिन किस प्रकार आदेशित भी किया जाए ये भी जानना जरूरी है। जो हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो पिछले 2 श्लोक में यही प्रश्न बोल रहे, ये आप मुझे इतना महान कार्य, इतना बड़ा कार्य दे रहे हैं, लेकिन मैं उस कार्य करते समय मुझ में घमंड ना आ जाए, से मैं बचना चाहता हूँ। तो कृपया करके आपके विषय में मैं जानना, क्योंकि आप ही जो है सभी चीजों के स्रोत, पर मेरे कार्य करते समय ऐसा न हो जाए, ऐसा मुझ में स्वभाव ना हो जाए कि मैं सोचने लगूं कि मैंने ही सब कुछ किया। तो अब जो है इस श्लोक से भगवान जो है ब्रह्मा जी के प्रश्न के उत्तर देने जा कि आपने जो प्रश्न पूछा, श्री भगवान कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ भक्ति से हम उसको जान सकते हैं, क्योंकि ये जो है गोपनीय, भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो गोपनीय, सब नहीं जान सकते। एक ही रास्ता, वो भक्ति से। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। अब भगवान बताना चाहते, ध्यान पूर्वक भगवान के संबंधित जो विषय है उसे हमें ध्यान पूर्वक, खास करके जो भक्त भक्ति समझ सकता है भगवान के विषय,
तो इस श्लोक में भगवान कह रहे ज्ञानम विज्ञानम स रहस्य, ये रहस्य ज्ञान विज्ञान राजगुह्यम, ये भगवद गीता के जो 90 अध्याय, राज विद्या राजगुह्यम, ये ज्ञान और विज्ञान, और वो जो है सिर्फ भक्ति द्वारा ही जानी जाती है, जो यहाँ पे भगवान बताते। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बड़े बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है। क्या साक्षात्कार हो सकता है? निर्गुण, जो ज्यादातर लोग, जो मायावाद लोग है, मायावादी लोग, वे इसमें भगवान की इस सत्य को समझने की कोशिश करते, क्या निर्गुण ब्रह्म का साक्षात, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से परे है। कोई भी व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकता है, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है वो उससे परे है। इसीलिए ये परम गुह्य ज्ञान है। भगवान अपनी ये जो ब्रह्म ज्योति के द्वारा एक पर्दा है, वो हम नहीं जान सकते, इसीलिए गुह्य। पर गुह्य मतलब ये ओपन सीक्रेट है, गुह्य है लेकिन गुह्य नहीं भी है। गुह्य किसके लिए? जो लोग जो है अपनी संसारी बुद्धि या ब्रह्म ज्ञान से भगवान को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वे नहीं समझ, इसीलिए गुह्य। पर भक्त जो है वे भगवान को आसानी से भक्ति, प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त, अतः भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वाक्यों के रूप में दिया है, जो चतुर्श्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात है, जो अभी भगवान की शुरुआत कर। श्लोक संख्या 31 से लेकर 38 तक भगवान बोले, लेकिन श्लोक संख्या 33 से लेकर 36 तक के चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान जो ये 4 प्रश्न, और यही चतुर्श्लोकी भागवतम जो है भगवान ब्रह्मा जी को, और फिर उन्होंने उनका विस्तार। ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण प्रश्न, एक नटशेल में भगवान ने उनको सब बता दिया।
क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भक्त समझ सकता, एक वाक्य से भक्त जो है पूरा तात्पर्य समझ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये तो जो अज्ञानता में है उनको ज्ञान देने के लिए इतनी सारी चीजें समझानी पड़ती, भक्त को समझ, इसके लिए वो तात्पर्य लिख सकता है, जैसे कुछ तात्पर्य। तो भगवान जो है इस प्रश्नों का पूर्वाभास इस श्लोक में मिलता है, जो भगवान अभी शुरू कर प्रिल्यूड। भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म। और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्धि न हो, स्वरूप सिद्ध न हो, उसे समझ नहीं सकता। सूक्ष्म स्वरूप सिद्ध भक्ति समझ है तो कठिन। भगवान चाहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं, उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। ग्रहण करना है, जिस प्रकार से भगवद गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है उसको हमें ग्रहण करना है। इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे ब्रह्मचर्य। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा जो की गई, तुम उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। शुरुआत होती है भक्ति, शुरुआत होती है जो कल हमने रूप गोस्वामी द्वारा हमें जो राहमार्ग ये बता, इसीलिए ये जरूरी है। क्या उपदेश अमृत पहला, वाचो वेगम मनस, गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी बनना, पहला गोस्वामी बनना, और फिर भक्त, शुद्ध भक्त। सेकंड पॉइंट श्री रूप गोस्वामी ने बताया, पहला पॉइंट ये है कि हम शुद्ध भक्त बने, हमारे इंद्रियों को वश में कर, अपने मन के का वेग, क्रोध का वेग, जिभा का वेग, सब वेगों को संयमित करे और गोस्वामी। और फिर दूसरा पॉइंट श्री रूप गोस्वामी बताते कि भक्त फिर जाके जो है इसको ग्रहण कर सकते, और वो क्या है, हमें उस स्थिति पर पहुंचना। स्वरूप सिद्धि, इसलिए ये परम ध्येय है। अनेक मुक्त जीवों में से विरला ही भगवान को जान पाने की का अधिकारी होता है। सब लोग अधिकारी नहीं। अगर सब अधिकारी होते तो आज के जूम मीटिंग में 1000 लोग, क्यों 40-45 लोग।
जो एटलीस्ट सत्गुण के स्तर पर आ, अश्रद्धा, अटूट श्रद्धा भगवान की, वो इस घूय ज्ञान को समझ सकते, इसीलिए ये घूय है। घूय ज्ञान क्या है? कृष्ण भक्ति, भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा, भगवान के लिए वो चाह, सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही उन्हें जान पाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान मनुष्यानां सहस्रे कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यानां सहस्रेषु, सहस्रेषु, thousands of men, हजारों में से एक सिद्धि के लिए कोशिश, और ऐसे सिद्ध आत्माओं में से एक जो है माम तत्वतः, मुझे जान, out of many thousands of men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. इतना देर है क्योंकि ये रहस्य, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। जो भगवान स्वयं भगवत गीता में बताया, और यहाँ पे भी भगवान कह रहे कि ग्रहण करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसीलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। भगवान ने भगवत गीता में भगवान ने बता दिया अर्जुन योग्यता, योग्य पात्र कौन है इस ज्ञान को समझने के लिए, जिसने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया। जो भगवान का भक्त है वो ही समझ सकता है, नहीं तो ये रहस्यम भगवान बताते भगवत गीता में, ये रहस्य है, इसीलिए भगवत गीता भी सब लोग नहीं समझते। पूछिए लोगों को, अगर वो एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली अपने दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे, नहीं, वो रहस्य है, वो जो रस है वो नहीं समझ पाए क्योंकि ये रहस्य। उसके लिए योग्यता क्या है? भगवत भक्त। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश
इसीलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्तिमय सेवा नहीं करने लगता, तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। भक्तिमय सेवा सेवन मुख्य ही जीवा दो। कहां से शुरू होती है? जीवा से। इसीलिए जीवावेग, जीव का दो ही कार्य है। जीवा का क्या है? टर बोलना और स्वाद करना। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये हमारा मोटो होना चाहिए हमेशा। अपनी आंखों में ये वाक्य याद रखना है, इसमें सब कुछ आ जाता है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, और प्रचार करो। जीवे दया, श्रद्धावान जन। कौन? हे श्रद्धावान जन। तो भगवान को यही मार्ग, भक्ति। और जैसे जैसे हम भगवान का श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे, वैसे वैसे वो जो पर्दा है खुल जाएगा और भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन होगा, फेस टू फेस भगवान को हम देख सकें। और ये रहस्य क्या है? ईश्वर प्रेम। यस, रहस्य इसीलिए है क्योंकि हम अभी हमारी प्रेम की जो क्षमता है बहुत चीजों के बीच में बांटी हुई है, और जब तक वे अनेक अनेक चीजों के बीच में बांटी हुई है, वो जो मूल प्रेम, भगवत प्रेम जागृत नहीं हो सकता। इसलिए रहस्य, ये रहस्य ईश्वर प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। तो ये योग्यता क्या है? ईश्वर प्रेम। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। ये विधि विधानों का पालन आवश्यक है क्योंकि हमारे जो शुद्धिकरण हो जाता है इस विधि विधानों का पालन करना। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस विधि विधानों को विधि भक्ति कहा जाता है, और नव दीक्षित भक्त अपने वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये विधि विधानों का पालन, तो ये क्रिया है, उससे हमारी शुद्धिकरण होती है। और खास करके जो नव दीक्षित है उनके लिए बहुत आवश्यक है कि इनको समझे। जैसे कि पहला जो
ग्रंथ हमें पढ़ना है ईशोपनिषद, और है उपदेशामृत, भक्ति रासामृत सिंधु, भगवद गीता, फिर भागवतम। तो इससे जो है हमारी जो दृढ़ता भक्ति में रहेगी, हम विशी वॉशी नहीं होंगे, कभी हाँ कभी ना ऐसी भक्ति में नहीं, हम भक्ति में दृढ़ होंगे, हम मार्ग पे रहेंगे और इस मार्ग पे सीधा हम आगे जो है भगवान की ओर अग्रसर होंगे। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णता के लिए 5 मुख्य नियमों की संस्तुति की है। These 5 are बहुत इम्पोर्टेंट है ये 5 चीजें जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। अगर हम पूर्णता, भक्ति में पूर्णता चाहते हैं तो ये 5 चीजों का करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। ध्यान पूर्वक इसको समझो। पहला, भक्तों की संगति। फर्स्ट पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्या है? The first is association with devotees, hearing, सुनना। हम देखेंगे किस प्रकार से हम ये 5 चीजें कर रहे हैं। पहला 100% टिक, राइट, टिक किया जाए, लॉक किया जाए, पहला लॉक किया, वेरी गुड, परफेक्ट। भक्तों की संगति, श्रवण। सेकंड, भगवान की महिमा का कीर्तन, लॉक किया जाए, सेकंड ऑल्सो पास, वेरी गुड। तीसरा, शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनना, yes. लॉक किया जाए। yes. श्रील प्रभुपाद से बढ़कर और कौन हो सकता है शुद्ध भक्त? यहाँ पे हम क्या सुन रहे हैं? श्रील प्रभुपाद से सुन रहे हैं, लॉक किया जाए। तीसरा, वेरी गुड, फुल, ऑलमोस्ट 75%। चौथा, भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना तथा पवित्र स्थान में वास करना। आप किया जाए कि नहीं? नाम टेल मी, जिससे आप लोग बोलेंगे। यस माता जी, हम लोग जीवी में बैठ के कथा सुन रहे हैं। जय श्री राधा माता जी। बहुत और माता जी घर पे भी तो भगवान विराजमान है, हमारे घर पे भी है, हृदय में भी है, और आपसे श्रवण भी हो रहा है। जहाँ से भी ये चीज थी, जहाँ पे 3 चीजें होती है वो चौथा अपने आप हो। राधा श्याम सुंदर की कृपा से हमें इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है माता जी, और आपकी कृपा है। तो ये तीनों चीज जो है चौथे चीज को प्राप्त करा ही देती है। फिजिकली अगर हमने, सबकी क्षमता नहीं है फिजिकली जाना। वृंदावन वहां है जब भगवान है, जैसे कि माता जी ने बोला हमारे घर में भगवान। माता जी, our umbilical cord leads to जीवी। Yes, true.
Radha Shyam Sundar's mercy is very, very powerful. और पांचवा है भक्ति सहित भगवान के श्री विग्रह की पूजा, राइट, हो रहा है। तो एटलीस्ट 90% हम पास हो गए, है ना? अभी टैप ऑन द बैक ऑफ एवरीवन, कांग्रेचुलेशन। भगवान शेक हैंड्स करें। ऐसी विधि विधान भक्तिमय सेवा के अंग स्वरूप है। तो ये अंग स्वरूप है क्या? ये 5 भक्तिमय सेवा, ये 5 बहुत जरूरी, सब साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक करो दूसरा नहीं, ये 5 जो है एक साथ होना जरूरी। भक्तों का संग, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भगवान का कीर्तन, धामवास, अर्च विग्रह की सेवा। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्नों तथा इनसे अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।